बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले कांग्रेट्स, आपका जो इनिशियल इंटरव्यू वो पास हो गया। तो आप मुझे बताइए कि कौन सी डेट को आपका इनिशियल इंटरव्यू हुआ था और कहाँ पर, कौन सा सेंटर था, और उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन किए, कहाँ कहाँ पर आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी फील हुई, और उसके साथ साथ कितने कैंडिडेट थे जो उस वक्त इंटरव्यू देने आए हुए थे और उनमें से पास कितने हुए हैं, और बल्कि फेल फिर हमें रेशो खुद ही पता चल जाएगी। तो आप मुझे बताएं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सर, मेरा टेस्ट 30 नवंबर को हुआ था। और ये पेशावर सेंटर से था। ठीक है। तो मैं जब पहले गया तो वहाँ वो उन्होंने मुझे ऐसे को टॉपिक दिया। वो एक था सैडेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। कौन सी मूवमेंट ऑफ माई लाइफ? सैडेस्ट, वो क्या क्या कहते हैं, डिफिकल्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। अच्छा अच्छा, डिफ़िकल्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, थोड़ा ऊंची बोले, मुझे आवाज़ में थोड़ी। और दूसरा था उर्दू का कि अमीर होने के तरीके। अच्छा तो वो लिखा। उसके बाद नीचे गए तो उन्होंने बिठा दिया था मतलब। अच्छा, ऐसे तो का मेरा कितना नंबर आपको, लिखा ऐसे का टाइम कितना मिला था आपको लिखने दस का? मिनट फिक्स। 10 मिनट? 10 मिनट फिक्स। उर्दू और इंग्लिश दोनों साइड पे आपने लिखना था, और 10 मिनट में लिखना था दोनों ही, उर्दू और इंग्लिश में एक एक पेज लिखा? यस सर। ठीक है। तकरीबन आ गया था। कुछ लोगों ने जो है ना आधा आधा पेज भी लिखा, लेकिन वो भी सिलेक्ट हो गए। सही सही, अच्छा। तो मैं जब गया अंदर तो उन्होंने मुझे सर से लेकर पैर तक पहले देखा। मज़ीद इंटरव्यू के एक्सपीरियंस से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बाद सेंटर में ऐसा है कि इंटरव्यू की जो कॉल्स हैं वो डिले हैं, यानी कि बहुत दिन बाद आ रही हैं। तो अगर आपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है, क्योंकि रेशो बहुत कम है इस दफ़ा, बहुत कम है कि यानी कि 10% रेशो चल रही है। अगर 100 बंदा जा रहा है तो सिर्फ जो है ना वो 10 पास हो रहे हैं या 20 पास हो रहे हैं, 40 जा रहे हैं तो उसमें से भी हाफ हाफ पास हो रहे हैं, तो वो रेशो बहुत कम है। तो आपको जो है ना तैयारी की ज़रूरत है। इनिशियल इंटरव्यू की अगर तैयारी करनी है तो नंबर आपको शो हो रहा है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। 700 सिर्फ फीस है, और आपकी इनिशियल ऐसे लिखवाया जाएगा, साथ में आपसे इंटरव्यू किया जाएगा, और इंटरव्यू में वो क्वेश्चन किए जाएंगे जो कि अभी जितने भी कैंडिडेट गए हैं 151 के, उनसे सारों से वो जो है ना क्वेश्चन हुए हैं। तो वो आपकी इंग्लिश और उर्दू दोनों में जो है ना आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो आगे चलते हैं, हम इंटरव्यू सुनते हैं। उसके बाद मुझे पूछते हैं कि आईसीएस की है। मैंने कहा हाँ। कहते हैं कहाँ से? मैंने कहा एपीएस बन्नू से। तो कहते हैं अच्छा। तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया था, तो मैंने कहा सर आई एम नर्वस। तो कहते हैं ओके। तो साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि व्हाट इज नाउन। उसके बाद पूछते हैं व्हाट इज वर्ब। फिर मैंने बता दिया था। मतलब फिर उसके पार्ट्स ऑफ बाद स्पीच मुझसे पूछे, व्हाट इज़ नाउन, व्हाट इज़ वर्ब? यस सर। अच्छा और उसके बाद पूछा व्हाट इज डेमोक्रेसी। अच्छा, सही। उसके बाद तो ये आपने आंसर दिया था, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, जिसमें वो केजीएफ में भी कहता है, बाय द पीपल फॉर द पीपल, डेमोक्रेसी इज़ द नो सर, गवर्नमेंट मैंने ऑफ द ऐसा नहीं था कहा। पब्लिक, बाय द मैंने पीपल सिर्फ फॉर यही द कह पीपल। दिया था कि द गवर्नमेंट, द पीपल सेलेक्ट द गवर्नमेंट। हाँ, ये भी सही है, ठीक हो गया। तो उन्होंने कह दिया था अच्छा। तो इसके बाद मैंने ये कह दिया था कि सर आई एम नर्वस। तो सर ने कहा, मैं उर्दू में बोलने लगा। तो सर ने कहा कि स्पीक इन इंग्लिश। तो साइकोलॉजिस्ट साइड पे बैठा था, उसने मुझे कहा कि डोंट वरी, यू स्पोक योर इंग्लिश वेरी वेल। अच्छा तो इसके बाद मेरे साथ सही गपशप लगाई है। अच्छा अच्छा। उसके बाद मुझे मुझे कहते हैं ढाका किधर है। मैंने कहा सर ये बांग्लादेश का कैपिटल है। मैंने अच्छा इंग्लिश में ही कहा। उसके बाद कहते हैं कि व्हाट इज द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान। अच्छा। अच्छा, और जब मैं नेबरिंग कंट्रीज का वो लास्ट बता रहा था ना, तो डायरेक्ट मुझसे पूछता है कि ढाका किधर है। ढाका पहले नहीं बीच में। पहले नहीं पूछा? पहले नहीं अच्छा पहले नहीं पूछा, डायरेक्ट ही पूछा कि ढाका किधर है। अच्छा। उसके बाद पूछा कि अफगानिस्तान का बॉर्डर का क्या नाम है। तो आप आंसर भी बताते जाए, आपने क्या क्या आंसर दिया? सर मैंने कहा कि दूरंद लाइन। तो कहते हैं दूरंद नहीं होता, दूरंद होता है। अच्छा तो मैं जो है ना बस ऐसे ही सीरियस बैठा था। तो कहते अच्छा जाओ बेटा। तो मैं जब उठा तो मुझसे ये गलती हो गई थी कि मैंने उसे कहा कि थैंक यू सो मच, और वो जो मैंने किस ट्यून में कहा है ना, हम्म। सही से फनी इंटरव्यू हुई है मेरे। मैं जब बाहर निकला तो कहते हैं वो जो मेरे साथ थे लोग, वो मुझे कहते हैं कि तुम्हारा इंटरव्यू बहुत जबरदस्त हुआ। उनको कैसे पता चलेगा? उनको आपने बताया फिर? उन्हें उन्हें बताया था मैंने।
अच्छा, तो फिर क्या स्टेटस निकला, कितने लोग थे आप टोटल और कितने पास हुए उसमें से? सर 41 बंदे थे, और मेरे ख्याल में जो लेट आए थे उनको नहीं था छोड़ा। अच्छा, टोटल कितने 41 फिर में भी पास हुए अगर आपका 41 में से? 25 पास हुए। 35? 25। 25, 41 में से 25 पास हुए। ये तो सही है फिर भी। यस सर। 16 बंदे फेल किए। बस सर यही आपको। स्टार्ट में जो मैंने सुना था वो ये था कि उन्होंने कहा था कि पास होने वाले लड़कों की रेशियो इतने ज़्यादा नहीं है। हाँ, वो मैंने भी सुना है बहुत ज़्यादा सेंटर, बस इतना सा छोटा सा इंटरव्यू था आपका। ये सर मेरा इतना ही था। तो बाकी बाकियों कैंडिडेट्स से जो है उन्होंने कोई बाकियों से लिए जो कोई है ना 5-10 मिनट का? बाकियों से जो है ना उन्होंने पूछा कि कनाडा का कैपिटल पूछा है। तकरीबन ये 70% जो है ना लोगों से यही यही एक सवाल किया कि कनाडा का कैपिटल पूछा है। अच्छा। और वर्ल्ड मैप देख लें, हाँ। वर्ल्ड मैप में जो जो है वो देख लें। उसके बाद ये रशिया और यूक्रेन का वो जो है ना क्या कहते हैं उसे। वो आजकल जो उनकी कोल्ड वार है और। यस सर। उनके बारे में पूछा, ये मेरे ख्याल में एक दो बंदे से पूछा ये सवाल। उनके दरमियान बाकी कोल्ड वार सर भी हमारा और इंटरव्यू जो दूसरी था भी ना जो है ना वो चल बहुत रही है आजकल। वो मुश्किल नहीं था। क्या? मुश्किल नहीं था, अगर बंदे को थोड़ा बहुत आता हो ना तो इतना नहीं था मुश्किल। तो जिनसे वो रशिया यूक्रेन का पूछ रहे थे उनसे वो ये नहीं पूछ रहे थे यूएसएसआर और नेटो के बारे में कि इस वजह से ये सारा मसला बन रहा है? मतलब रीज़न नहीं नहीं पूछी सर, उन्होंने? हमारे सेंटर में ना यूनाइटेड नेशन का पूछा, ना यूएसएसआर का पूछा। एक बंदे से पूछा था, वो मेरे ख्याल में वजीरिस्तान से था। अच्छा अच्छा। उसने कहा कि ये जो मंजूर पशीन है, या ये पता नहीं मुझे क्या है, ये नाम नहीं आते, उसे कहते हैं कि इसकी फंडिंग किधर से आती है, हम्म। उसको फंडिंग किधर से आती है। हाँ, तो वो उन्होंने ज़ाहिर। कहा सर, तो उन्होंने कहा कि सर आई डोंट नो। तो उन्होंने डायरेक्ट कह दिया था कि आप बेटा जाए। उसको नोट रिकमेंड तो किया मेरे उन्होंने? ख्याल में नहीं हुआ वो रिकमेंड। अच्छा अच्छा। चले यार, चले, बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि चलो इंटरव्यू तो पास हुआ, क्योंकि रेशो इतनी ज़्यादा नहीं थी। अभी आईएसएसबी के लिए तैयारी करें फुल। और हमारी जो क्लासेस होंगी कुछ आईएसएसबी के रिलेटेड, फिर मैं आपको लिंक भेज दूंगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? ओके।